क्या सत्ता का सबसे बड़ा गेम ओवर होने जा रहा है? क्या कांग्रेस के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से गिने जाने वाले सिद्धारमैया अब अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में राहुल गांधी से उनकी ऐसी कौन सी बंद कमरे में बातचीत हुई है जिसके बाद सिद्धारमैया अचानक से इस्तीफे के लिए तैयार हो गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल कर्नाटक की राजनीति इस वक्त जबरदस्त हलचल से गुजर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसने कांग्रेस के अंदर सियासी भूचाल ला दिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से लंबी बातचीत के बाद अब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और बहुत जल्द ही वो सत्ता की कमान डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सौंप दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या बदल गया है? दरअसल बता दें कि इसकी कहानी शुरू होती है दिल्ली में हुई उस हाई प्रोफाइल बैठक से जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। बैठक में राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मौजूद थे। कई घंटों तक बंद कमरे के अंदर बातचीत चली और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी बैठक में कर्नाटक की सत्ता परिवर्तन की पटकथा लगभग तय हो गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को साफ शब्दों में याद दिला दिया कि कांग्रेस में सत्ता से आने से पहले ढाई साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले पर सहमति बनाई थी, यानी पहले 2.5 साल सिद्धारमैया और फिर 2.5 साल डीके शिवकुमार। राहुल गांधी ने ये कथित तौर पर कहा कि आप 6 महीने अतिरिक्त मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब पार्टी को अपना वादा निभाना होगा। बताया ये भी जा रहा है कि शुरुआत में सिद्धारमैया पूरी तरह तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग पिछले कई वर्गों में उनकी पकड़ और गारंटी योजनाओं की सफलता ने कांग्रेस को मजबूत किया है। और साथ ही साथ सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से यह भी कहा कि उनकी लोकप्रियता अभी भी बहुत ज्यादा मजबूत है और इस समय नेतृत्व बदलना पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें बेहद भावनात्मक और राजनीतिक तरीके से यहाँ पर समझा दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि आप हमारे सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, लेकिन अगर पार्टी ने कोई वादा किया है तो उसे निभाना जरूरी है। यही वो पल था और यही बताया जा रहा है कि जब सिद्धारमैया का रुख नरम पड़ने लगा, फिर राहुल गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने को इनको ऑफर भी किया। बताया गया कि कांग्रेस 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि पार्टी ये मानती है कि सिद्धारमैया दक्षिण भारत और खास करके ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा है। सूत्रों के मुताबिक अगर बता दें कि उन्हें राज्यसभा सीट और नेशनल रोल दोनों का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन यहाँ भी सिद्धारमैया ने एक शर्त रखी है। दरअसल उन्होंने कहा है और साफ साफ पर ये कहा है कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मैं राज्य की राजनीति में ही रहूंगा। यानी कि सिद्धारमैया पूरी तरह से साइडलाइन होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो कर्नाटक की राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। अब खबर ये है कि सिद्धारमैया बेंगलुरु लौट चुके हैं और गुरुवार को इस्तीफा भी दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे से पहले वो अपने सरकारी आवास कावेरी में कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में डीके शिवकुमार भी मौजूद रहेंगे और इसके बाद सिद्धारमैया राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप भी सकते हैं। अब अगर ऐसा हो जाता है तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस के अंदर लंबे समय से चल रही सत्ता की रस्साकशी का अंत भी माना जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से डीके शिवकुमार समर्थक लगातार दावा कर रहे थे कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया कैंप सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा था। यही वजह थी कि दिल्ली हाईकमान को खुद बीच में उतरना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि क्या सिद्धारमैया वास्तव में यहाँ पर इस्तीफा देंगे या फिर आखिरी वक्त में फिर कोई नया सियासी ट्विस्ट आएगा, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता की ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है, बल्कि भविष्य की राजनीति की भी लड़ाई मानी जा रही है। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि 2029 से पहले पार्टी में कोई भी बड़ा विवाद ना दिखे और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और सिद्धारमैया को कुर्सी छोड़ने के लिए राजी भी कर लिया है। लेकिन अब पूरे देश की नजर इस कर्नाटक की राजनीति पर टिकी है, क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा।